उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। अब तक 38,64,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड दर्शन। 13,46,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में लगा भक्तों का तांता। 11,40,000 भक्तों ने बद्री विशाल की पूजा की। गंगोत्री धाम में लगी भक्तों की कतारें। अब तक करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने मां गंगोत्री के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में भक्त लगा रहे हाजिरी। अब तक 5,76,000 भक्तों ने मां यमुनोत्री की पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा का आज 11वां दिन। बाबा बर्फानी के भक्तों का 12वां जत्था पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से रवाना। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं ने बम बम बोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के कर रहे दर्शन। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे भक्त। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्वच्छता पर पूरा ध्यान। आधा शिविरों में मोबाइल शौचालय स्थापित किए गए। अमरनाथ यात्रा रूट पर 7,000 सफाई कर्मी तैनात। दोनों तीर्थयात्री मार्ग पर 5,600 से ज्यादा शौचालय स्थापित। कांवड़ यात्रा का आज तीसरा दिन। पवित्र नदियों से जल भरकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे भक्त। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी। हर 1 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल पर 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। लखनऊ में नदी और नहर के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती। बैरिकेडिंग और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था। यूपी के संवेदनशील स्थानों पर खोली गई 60 पुलिस चौकियां। प्रत्येक शिवालयों पर खोला गया एक थाना। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा के लिए तय मानक से ऊपर के 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाए गए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक। यात्रा मार्ग की व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हुई चर्चा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लगा भक्तों का तांता। कांवड़िए गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विधि विधान से पूजा पाठ के बाद हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत। भगवान से सफल यात्रा की कामना की। छतरपुर के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की। बोले कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुरुस्त की जाएं व्यवस्थाएं। चंदौली में डीएमएसपी ने रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों से मुलाकात की। स्टेशन पर इंतजामों का जायजा लिया गया। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी मुस्तैद। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा गया खास ख्याल। आरपीएफ की ओर से स्टेशन पर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। मदुरई में उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। अरुल मिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित। रंग बिरंगी रोशनी से अरुमिगलू सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की भव्य सजावट की गई। अद्भुत अलौकिक तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। रेसलर द ग्रेट खली समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। फिटनेस का संदेश दिया। देश भर में हर रविवार होता है साइकिल रैली का आयोजन। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और मोटापे को कम करना उद्देश्य। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में जुम्बा डांस और साइकिलिंग युवाओं महिलाओं के साथ हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। गांधीनगर में साइकिल रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ साइकिल चलाई। स्वस्थ रहने का संदेश दिया। फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। मैराथन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने 4 हस्तियों को नॉमिनेट किया। उज्जवल निकम का नाम सबसे ऊपर। हर्ष श्रृंगला, प्रोफेसर मीनाक्षी जैन और केरल से सदानंद मास्टर का नाम शामिल। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक और वादा। अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे नीतीश सरकार। बिहार में रोजगार सृजन को लेकर हाई लेवल कमेटी बनेगी। बिहार में 2025 तक अब तक 50 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। सैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का अनोखा तरीका। नागपुर में छात्रों ने देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए बनाई 3 लाख राखी।
सैनिकों को राखी अर्पण के तहत राखी बनाओ अभियान। रक्षाबंधन से पहले सरहद पर खड़े सैनिकों को भेजी जाएगी रंग बिरंगी राखी। श्रीनगर के बांदीपोरा के वुलूर लेक में 25 साल बाद खिले कमल के दुर्लभ फूल। 2.5 दशक बाद कई संख्या में फूल खिले। नदरू यानी कमल के तने के अच्छे उत्पादन से लोगों की आय में वृद्धि होगी। स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर। घाटी में आर्थिक उत्थान की उम्मीदों को पुनर्जीवित किया। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलूर लेक। श्रीनगर में डीआरडीओ ने अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। बड़ी संख्या में घाटी के युवा एग्जीबिशन में पहुंच रहे। प्रदर्शनी में डीआरडीओ के स्टॉल को विजिटर्स ने खूब सराहा और प्रदर्शित तकनीकों और शोध की प्रशंसा की।